नमस्कार मित्रों, पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत। हमारी इस वैचारिक जंग में एक वैचारिक सहयोग तमाम आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों को जन्म देने वाले संगठन के महान न्याय मित्र आईएएस विकास दीपिक कीर्ति का और सृष्टि मैडम का जो स्वयं आईएएस हैं, उनका वैचारिक सपोर्ट हमें मिल चुका है। इस वैचारिक जंग के लिए हम तमाम उन आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, जुडिशियल मेंबर, वकील, जो भी बुद्धिजीवी तबका है, या तो सत्ता में है, प्रशासन में है, या फिर कहीं और, उन सब का इस वैचारिक जंग में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर एक शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर हमने ये बताया है कि बीबीएस सरकार मॉडल क्या है, वो क्यों चुना जाता है। आज हम उसके आगे की बात करते हैं कि यदि हम बीबीएस के माध्यम से ये बीबीएस सरकार मॉडल को अपनाते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल में क्या फर्क पड़ता है। आज हम सिर्फ शॉर्टकट उसी पे बात करते हैं। बीबीएस सरकार मॉडल यानी मॉड्यूलर गवर्नेंस सिस्टम, यानी एक चुनी हुई सरकार का संवैधानिक मिनी सरकार। मिनी सरकार यानी सरकार जो चुनी गई है और जो अपने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं के दोनों हाथों से संवैधानिक और नैतिक दायित्वों को जमीन के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसके अधिकार और सरकारी दायित्वों को डिलीवर पारदर्शिता और क्वालिटी के साथ करना चाहती, तो वो जो रीढ़, जिसको सरकारी रीढ़ कहा जाता है, उसका नाम है मॉड्यूलर गवर्नमेंट। मॉड्यूलर गवर्नमेंट यानी मिनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय मिनी गवर्नमेंट, यानी सरकार अपनी छोटी सरकार के हाथों इस बात को सुनिश्चित करती है तो उसने प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाओं के द्वारा जो जनता के अधिकार और उसके सत्ता का जो दायित्व था, उसकी डिलीवरी व्यवहारिक तौर पर हो रही या नहीं हो रही। क्योंकि सत्ता और सत्ता के दो हाथ, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्थाएं, यदि चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में एक दलाली का हिस्सा बन जाए, उनके आपसी सहमति बन जाए, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली डिलीवरीज रास्ते में रुक जाती हैं। सरकार को कागजों पर डिलीवरी तो दिखाई देती, लेकिन जनता के अधिकार और उसके प्रति उनका दायित्व जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। जनता आक्रोशित होती, सरकार से उसकी बगावत होती, जो सरकार को पता तक नहीं होता, या पता चल जाती तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। जिसको नियंत्रित करने का एकमात्र समाधान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी मॉड्यूलर गवर्नमेंट बाय मिनी गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट सारे इंटेलेक्चुअल आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल मेंबर्स एंड संविधान सभा से जुड़े लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल एंड टेक्निक इजाद किया। उसका नाम था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और जनता। जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना और जनप्रतिनिधियों ने एक सरकार बनाई। अब उस सरकार को संवैधानिक दायित्व और मूल्य और जो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को जमीन पर उतारने के लिए संवैधानिक सीमाओं में जनता तक उसके अधिकारों की डिलीवरी का प्रोसेस अब दो हाथों से ही संभव है, जुडिशियल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। और ये एडमिनिस्ट्रेशन और इस जुडिशियल सिस्टम या ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी की डिलीवरी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को व्यवहारिक तौर पर उतारते हैं या नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलर गवर्नमेंट ही एश्योर करती है, जो हर नुक्कड़ सरकार के रूप में होती है। हर गांव के अंदर, हर नुक्कड़ समाज के अंदर, या किसी भी सेक्टर या सोसाइटी के अंदर वो चीजें, उसकी सुविधाएं, उसकी आवश्यकताएं उसे मिल रही हैं, वो वहां की जनता ही बता सकती। उस जनता की कुछ न्याय मित्र व्यक्तियों द्वारा, जिनको न्याय मित्र संसद कहेंगे, वो संसद जो न्याय मित्रों की संसद यानी उस नुक्कड़ समाज या गांव, तहसील या ब्लॉक स्तर पर होगी, जो निर्धारित करेगी यह हमारे ब्लॉक के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे सेक्टर के लिए, हमारे इस नुक्कड़ समाज के लिए, छोटा जो एक समाज से बिल्कुल अलग होता है और बिल्कुल बहिष्कृत अवस्था में होता है, जैसे समाज के अंतिम पायदान की कड़ी कहते हैं, उनको भी न्याय मिले, इस बात की गारंटी उन नुक्कड़ समाज ही दे सकता है और उसका न्याय मित्र परिषद दे सकती है। इसलिए हमें हर गली मोहल्ले में एक न्याय मित्र परिषद तैयार करनी होगी। वो न्याय मित्र परिषद का नाम है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित बीबीएस सरकार। उसी को न्याय मित्र बीबीएस सरकार, न्याय मित्रों की बराबरी, भाईचारा, सहभागिता यानी सहयोग और सेवा की सहभागिता, जिससे ना पारिवारिक झगड़े होते, पारिवारिक झगड़े हों तो इन्हीं न्याय मित्रों के कंधों से मिल करके, उनके सहयोग से घर की सारी दीवारी में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, ना कि प्रशासनिक दलाली का हिस्सा बनना पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। हम हर हाथ रोजगार और हर दरवाजे पर न्याय, जिसके चलते 7 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, जिसका दायित्व, ये दायित्व वास्तव में बीबीएस न्यूज पावर का नहीं था मित्रों, यह दायित्व था आपके जनप्रतिनिधियों का, आपके विधायकों का, आपके सांसदों का। लेकिन दुर्भाग्य, ये विधायक और ये सांसद अभी विधानसभा या लोकसभा के अंदर कभी भी न ही न्याय मित्र सांसद की अदालत या विधायक की अदालतों की शुरुआत किया,
और न ही आज के दिन में भी उस पर सोचने विचारने के वक्त उनके पास है, क्योंकि वो आदती हो चुके हैं उस संवैधानिक व्यवस्थाओं के मध्यस्थता का, जिसमें सिर्फ उनको सत्ता, शक्ति और पैसे का आधार प्राप्त होता है, जिसे आम भाषा में दलाली सिस्टम कहते हैं। इस दलाली सिस्टम से समाज को मुक्त कराना है तो न्याय मित्र भारत की बात जमीन पर उतारना होगा। वो हम एक न्याय मित्रों के समाज का गठन करना ही होगा, न्याय मित्र परिषदों का निर्माण करना ही होगा और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता संवैधानिक आधार पर। इसीलिए मिनी गवर्नमेंट को हम सरकार की रीढ़ कहते, क्योंकि वो रीढ़ जिस सरकार में नहीं होती वो सरकार केचुआ सरकार कहलाती। और केचुआ सरकार का मुंह कब किधर हो जाएगा, कौन आगे वाला मुंह और कौन पीछे वाला मुंह, यह डिलीवरी की एश्योरेंस गारंटी पर एक लगा हुआ बदनुमा संवैधानिक धब्बा ही होता है। हम उसे बाहर निकालना है तो आज एक बार विचार करिए कि आपके विधायक और चुने हुए सांसद कैसे होने चाहिए। जो सांसद, जो विधायक अपनी लोकल मीडिया के साथ बात करने को तैयार नहीं, उनके उठाए हुए प्रश्नों का जवाब देने को तैयार नहीं, उनको आर्थिक सहयोगी बनने का तैयार नहीं, क्योंकि वो बेरोजगार मीडिया होती है जो गांव कलियों की आवाज उठाने के लिए अपना समय, अपना सामाजिक पारिवारिक दायित्व तो अपनी पीठ पर लाद करके समाज के मूल्यों को, समाज की व्यवस्थाओं और उसमें हो रही कुरीतियों का दुरुपयोग, जिससे जनता के अधिकारों को छीना जा रहा या उनके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा, उस पर प्रश्न उठाता है, अपना समय देता है। और ये आपके चुने हुए प्रति उनसे बात करने का समय तक नहीं होता, उनको उनका सहयोगी शक्ति बनने को तैयार नहीं होते। तो ये फैसला खुद जनता को करना होगा और खुद न्याय मित्र प्रशासन और सरकार को अपना न्याय मित्र दायित्व पूरा करते हुए सरकार के हाथों को विकेंद्रीकरण की योजना के तहत विकेंद्रीकरण शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से अपनी मिनी सरकार का निर्माण करना ही होगा, जो न तो चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करेगी और न ही ये सरकारी संस्थानों का, बल्कि वो सिर्फ जनता की आवाज, यानी जनता की आवाज सिर्फ जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के उद्देश्यों को पूरा करने वाली जनता की आवाज बनकर न्याय मित्रों की परिषद, न्याय मित्र परिषद बीबीएस सरकार की। आइए हम चुनते हैं अपना न्याय मित्र बीबीएस सरकार। जिस दिन आप न्याय मित्रों को अपने गांव का प्रधान, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और सांसद चुनना शुरू कर देंगे, उस दिन हर गली, हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर एक न्याय मित्र होगा। और तब हमारा नारा बीबीएस परिवार का नारा, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का, यह वैचारिक परिवार का नारा हर गली से निकले, न्याय मित्र हर दरवाजे पर होगा। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पे होगी, बात सिर्फ न्याय पे होगी। और ये जो 7 करोड़ मुकदमे जो आज पेंडिंग है, तो ये 7 करोड़ लोग त्रासदी, आर्थिक शोषण के शिकार लोग हैं, मानसिक और आर्थिक आजादी को छीनने का षड्यंत्र ही है डिलेड जस्टिस इज ऑलवेज इनजस्टिस। इस बात को जिस दिन हम जनता को समझ में आएगा, उसी दिन ये 7 करोड़ मुकदमे समाज से उसी रात खत्म हो जाएंगे। हम एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर और जो प्रशासन के रिटायर्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, इस वैचारिक जंग में आप आगे आइए, इस वैचारिक माहौल को अपनी ताकत दीजिए, ताकि हर जिले में, हर प्रदेश के अंदर न्याय मित्रों की मिनी गवर्नमेंट सिस्टम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवहारिक बनाया जा सके, सरकार की रीढ़ को मजबूत किया जा सके, उसके अंदर लगे हुए दीमक को खत्म किया जा सके और वैचारिक, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी सरकार का निर्माण कर जनता के अधिकारों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय उसके दरवाजे पर और उसके बच्चे के भविष्य को रोजगार मात्र 14 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र में सर्वोत्तम पद की गारंटी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। अजय भारत, जय गीता, जय संविधान। आइए ब्रिटिश न्यूज पावर की व्यवहारिक जमीन पर यदि आप उसके आर्थिक भामाशाह बनना चाहते हैं, हमारे दिए गए बारकोड के साथ आप स्कैन करिए, हमारे आर्थिक भामाशाह बनिए। भारत के उस संवैधानिक स्वराज की व्यवहारिकता जमीन पर उतारने का एक नया आगाज बीबीएस सरकार, न्याय मित्रों का बीबीएस सरकार, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की सरकार। सत्ता चाहे जिसकी भी हो, जिस पार्टी की हो, जिस जाति का हो, इसमें न जाति है, धर्म है, न राष्ट्रीयता है, सिर्फ संवैधानिक राष्ट्रीयता है। संवैधानिक राष्ट्रीयता ही सर्वोच्च है। और आइए हम अपने संवैधानिक राष्ट्रीय धर्म के साथ बराबरी, भाईचारा, सहभागिता के संवैधानिक डीएनए को व्यवहारिक बनाते हुए एक बार फिर जय भारत, जय गीता, जय संविधान के नारे के साथ संकल्प लेते हैं। हाँ, हम हैं भारत के न्याय मित्र, न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पर होगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू ब्रिटिश न्यूज पावर। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है।